जी, इधर आप पासवर्ड टाइप कर देना। शो ना कीजिएगा तो स्क्रीन का नहीं मिलेगा। कारिफ पासवर्ड बताओ इनको। कारिफ किधर है? तो ढूंढो जरा किधर है। आपके मोबाइल फोन जिसके एंड के ऊपर 08 आता है तो वो नंबर मुझे बताएं। नहीं, हाँ जी, अभी मुझे नंबर बताएं मुझे पहले। एक सेकेंड, उधर पाकिस्तान 323 45 34 434 नहीं, जिसके लास्ट के अंदर 8 आता है। आपका ये वाला जो ईमेल आईडी है ना, जो आपके फोन नंबर के लास्ट के अंदर 08 आता है, उसके अंदर इसका वेरिफिकेशन कोड जाना है। ये देखो उसने कहा है एडिट योर अकाउंट, ये फोन नंबर एंड पे लिखा हुआ है 08 कि जिसके एंड पे आपका 08, आपके पास कोई ऐसा फोन नंबर होगा जिसके एंड पे 08 आ रहा होगा। हाँ वही कारिम को पता है उसी का। ठीक है, लगवा दें इनको। नहीं पता आपको 08 कौन सा है आपका? वही यही है। फिर ट्राई दूसरा मैं वे करता हूँ, आपके मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन भेजता हूँ। ओके जी, या तो आ सकता है 08 वाला, या एक ईमेल आईडी है SAL जिसका स्टार्ट लिखा हुआ है। ये आपके हाँ, इधर मैं आपको एक कोड भेजता हूँ फिर। ओके, इस जीमेल आईडी के ऊपर आपको कोड आया होगा, वो मुझे बता दें। और ये 08 वाला वेरीफाई करें किसका है, नहीं तो चेंज करें इसको। मोबाइल में नहीं है। ओके, अच्छा आप लोग जो हो इस इंटरनेट के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट नहीं करेंगे। ये जो यहाँ पर हमारा इंटरनेट है ना, इस इंटरनेट के ऊपर आप लोग अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे। आप ये सारे स्टेप, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है सारे काम बाद में अपने घर पे जाके या अपने मोबाइल के इंटरनेट के ऊपर उसके ऊपर। उसकी रीज़न है क्योंकि फाइबर जी, वही तो पूछ रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, बताने लगा हूँ ना। क्योंकि फाइबर की पॉलिसी है कि आपका जो लाइव आईपी है और इंटरनेट आईपी है वो एक सेम होना चाहिए। कभी कभार चेंजेस की जा सकती है, कहीं और लॉगिन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका आईपी चेंज होगा तो वो कहेगा कि ये रोबोट है। बार बार नेट बताओ यार इनको। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर क्या होता है, हम लोगों ने ट्रेनिंग देनी होती है। और बहुत से लोग जो होते हैं अपने अकाउंट्स भी बना रहे होते हैं, जिनको मना बार बार भी किया जाता है, तो लेकिन वो क्या करते हैं, जब बाहर बैठ के इंटरनेट के सिग्नल आ रहे होते हैं वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कभी कहीं पे कर लेते हैं, कभी ऊपर या ऑफिस के अंदर कर लेते हैं, तो वो बाज नहीं आते। और विद इन फ्यू डेज उन लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि इधर से मंथली पता नहीं कितनी रिक्वेस्ट जाती है फाइबर को। तो फाइबर कहता है यार ये क्या, फाइबर का क्या, इन्होंने कोई रीसेलर अकाउंट लिए हुए हैं जो इधर बेच रहे हैं बैठकर। तो इसलिए मैं सबको मना करूंगा कि कभी भी आप यहाँ इस इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर बैठ के अपना अकाउंट ना लॉगिन करें, ना ही आप क्रिएट करें। अपना बेशक 4G ऑन करें या घर जाकर आप उसको काम करें, सिंपल ये वाला काम कीजिएगा आप लोग। तो एक सबसे बड़ी रीजन ये भी होती है कि हमें पता नहीं होता पॉलिसीज उसकी। हाँ, जरा जल्दी कीजिएगा काइंडली। और ये अकाउंट आज सबने बना लेने हैं अपने अपने घर जाके, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो भी आप लोग सीखो वो उसी की बेस के ऊपर आप लोग वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड करो। और फिर अपनी जो भी अगर कोई आता है काम, ताकि यहाँ पर ही होंगे आप लोग। अगर किसी को कोई मैसेज आता है, किसी को कोई भी काम करना है, पूछना है, तो आप ड्यूरिंग कोर्स ही यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। सबसे लोग आखिरी लेक्चर देते हैं ताकि उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके बाद पूछने बताने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि 2 महीने आपके जो भी प्रॉब्लम आएगी आप फौरी पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पर मुझे फलां ने ये मैसेज कहा है, फलां की ये बात हो रही है, ये इन नोटिफिकेशन आ रहा है, उसका क्या मतलब है, तो आप डिस्कस कर सकते हो। जी,
नहीं आ रहा। जी बताएं। आप सारी चीजें एक ही मोबाइल में रखा करें ताकि प्रॉब्लम ना आए। इसमें चार चार भी लगा लें, कोई इशू नहीं। जी बताएं कोड। नहीं आया कोई। 826712। आपने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटियाँ लगाई हुई हैं। अब वो आपका कोई नोट 40 प्रो है, वहाँ पर आएगा उसका। सर जी इतना टाइम इधर लग गया है। चलो मैं ईमेल आईडी से ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर हो गया तो, नहीं तो फिर मैं वैसे आपको स्क्रीनशॉट से बताऊँगा। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, आपका मैंने तो कोई एक डायरेक्टली ईमेल आईडी के थ्रू कर रहा हूँ, और मैं इसका पासवर्ड भी रख रहा हूँ, Pakistan@123, ठीक है? @पी कैपिटल होगा पाकिस्तान का, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, लेकिन इधर से अक्सर प्रॉब्लम होती है कि आप लोग भूल जाते हो, तो इस तरह फिर ईमेल आईडी वो सबसे बेस्ट, मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग कोशिश कीजिए वही है। अब जैसे वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर गया था, तो मैं डायरेक्ट ईमेल के थ्रू वहाँ पे आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर कोई भी एक चूज़ यूज़र नेम है, यूज़र नेम मैं इनका यही रख देता हूँ, ये वाला जो आपका ईमेल आईडी था 27 था। ओके है, इसको देख लें, जो भी आपने मुझे ईमेल आईडी सेंड किया था एंड में 27 तक का है, जीरो आगे नहीं आ रहा, सिर्फ उसका जो नेम है, ठीक है, ये आ जाएगा 27 तक। अब मैं इसका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। आपको अब इस ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड आया होगा, ये तो लॉगिन है ना कहीं पर। काइंडली इसको जरा जल्दी मुझे बताएं। आप लोगों को भी इसी तरह जब आप अपना करेंगे, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी, मैंने कहा था कि उसके ऊपर कोड आएगा, जैसा कि अब ये वाला है। वो ईमेल का पासवर्ड यूजर नेम आपको याद है, मोबाइल के अंदर एक्टिव होगा, तो उसको ओपन करें। ओपन करके वहां पर एक फाइबर की तरफ से कंफर्मेशन का एक कोड आएगा, ये वाला। तो वो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जस्ट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट होने से 6 महीने का, साल भी लग रहा हो, 2 साल भी लग रहा हो, तो 1 टके का भी प्रोजेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अच्छा जी, ये तो मोबाइल के अंदर होना चाहिए आपका लॉगिन। मुझे मोबाइल दिखाएं, पता है कि टाइम बहुत है, इसलिए मैंने कहा था जिनके पास ये सारी चीजें एक्टिव है ना,
हम टाइम से बच सके आगे, क्योंकि अभी देखना आधा टाइम तो हमारे यहाँ गुजर गया। नहीं, मोबाइल के अंदर ये वाला है ही नहीं है आपका, जो मुझे आपने ईमेल आईडी पासवर्ड दिया है, ये है ही नहीं इस मोबाइल के अंदर। जस्ट 5 मिनट, आप 5 मिनट ले लेंगे तो फिर मैं प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करता हूँ जी। बताएं। फोर सेवन सिक्स नाइन जीरो वन। ठीक है, ले जी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अपना अकाउंट्स वगैरह वेरीफाई कर लिया, तो अब हमारा सिर्फ अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है। ओके, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना। अगर हमारी प्रोफाइल मिनिमम 70% होगी तो हम एलिजिबल होंगे कि आगे गिग भी अच्छी क्रिएट कर सके और प्रोजेक्ट्स को भी ले सके। अगर हमारी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं होती, 70% से अबव या 70% होती ही नहीं है, और गिग बड़ी अच्छी बना लेते हैं, तब भी हमें कोई फायदा नहीं होना, तब भी कोई, तो आप लोग इतना इतना अरसा लगे रहोगे, आप लोगों को प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग कहते हैं जी लो जी आपका अकाउंट बन गया, आप गिग बनानी स्टार्ट कर दो, ये कहा जाता है, यही यूट्यूब कहता है, यही जितने अपने यूट्यूबर्स बैठे वो भी यही कहते हैं, लेकिन ये गलत बात है, इसकी वजह से आपको नहीं काम मिलने वाला। सबसे पहले उसकी जो है प्रोफाइल कंप्लीट करना। प्रोफाइल कंप्लीट करने में यहाँ पर आपने बताना है कि आप क्या हो। मैं कहता हूँ जी आई एम अ फ्रीलांसर, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपके पास यहाँ पर आ गया जी कंपेयर योर फ्रीलांसिंग स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। मैं कहता हूँ जी कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ लिखा होगा बिकम अ सेलर, या इधर ये जो आपके पास राइट टॉप के ऊपर जो है एक आइकन आ होगा, एन लिखा होगा, आपके वर्ड नाम का कोई भी पहला लफ्ज, मैं इसको क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, अगर मैं प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, बात एक ही है। कहता जी कि कुछ स्टेप्स हैं वो आप लोग पहले क्लियर करो, देन हम आगे चलेंगे। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, कंटिन्यू। फिर देन कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको, ये कंटिन्यू 3 दफ़ा इसने यहाँ पे कह दिया। अब देखें हमारी प्रोफाइल कितनी है यहाँ पर अभी, 25%। ओके, मैंने कहा मिनिमम हमारी प्रोफाइल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 70। 100 हो तो भाई क्या ही बात है, ये हो जाएगी, अभी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, आपका नेम क्या है, NATHMAN, लास्ट नेम सलीम, सलीम। अब देखें जी, जहां जहां पर ये स्टार लगा होता है ना, हम लोग सिर्फ वही फील्ड फिल करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन उसके भी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यही बताया गया है जो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं बस उनको फिल कर दो, बाकियों को स्किप कर दो, सिर्फ ये बताया जाता है, लेकिन ये गलत है, 100% गलत है। तो ये भी नहीं कहता 99.9, नहीं, 100% रॉन्ग। अब आते हैं डिस्प्ले नेम। आपका डिस्प्ले नेम एस रहने देते हैं, जस्ट मैं नगमान लिख देता हूँ, ठीक है, ये लोगों को नजर आएगा नाम, ये वो नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका कोई टैग लाइन है, कोई अच्छा सा नाम कोई है, निक नेम है या कंपनी नेम है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं, कहते हैं जी कि ये आपकी प्रोफाइल इमेज, मैंने कहा था कि ये मस्ट है, अगर आप गूगल से उठा के कोई बिल्लियां तोते पत्थरों की लगा देते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके, क्या कहा मैंने, सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ, ये इमेज लगाई, आपकी इमेज होनी चाहिए अपनी पर्सनल फेस की। अगर कुछ लोगों को इश्यू आता है कि मैं अपने पर्सनल फेस की इमेज यूज़ नहीं करना चाहता या चाहती, तो उसके ऊपर क्या करना है, ये कंपनी का लोगो, अपने नाम का एक लोगो बनाओ और वो अपलोड कर दो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका टाइटल यानी कीवर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अब कीवर्ड क्या होता है, जिसको आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो तो आप लिखोगे कि आई एम एसईओ एक्सपर्ट एंड फला 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 काम ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप लिखोगे कि मैं वीडियो एडिटर हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर के वाले से वर्ड यूज़ करोगे। मीन्स वो वर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखोगे जो लोग सर्च करके आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, आपको सर्च करेंगे जिस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। अब वो कीवर्ड क्या हो सकता है, अब वो डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, वो अगर तो आपको खुद को लिखनी आती है तो वेरी गुड, नहीं तो चैट जीपीटी। क्या कहा मैंने, चैट जीपीटी सब यूज करते हैं ना। ओके, आप लोगों ने चैट जीपीटी से
एक डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखवानी है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन 2-3 पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 पैराग्राफ 3 से 4 लाइनें ओके, क्योंकि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट कि 600 वर्ड होने चाहिए, 600 कैरेक्टर होने चाहिए मैक्सिमम, आपके कैरेक्टर वर्ड नहीं, ओके होने चाहिए। उसके अंदर अंदर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना है। डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू अबाउट मी। आप अबाउट मी का मतलब ये नहीं कि मेरे बारे में आप लोग लिखोगे, मींस आप लोग अपने बारे में यहाँ पर लिखोगे अबाउट मी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। जैन मैं ना अभी क्लास दे रहा हूँ तो आपको कॉल करता हूँ प्लीज, ओके मैं ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है तो मसलन यहाँ आपने अपनी कोई भी जो डिस्क्रिप्शन है, फिलहाल मैं एज इट इज लिख लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपने विद इन 24 आवर्स चेंज करनी है। ये मैं सिर्फ डेमो टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ओके। विद इन आज जाते साथ ही इनको एडिट करना है, एडिट हो जाती है, हर चीज एडिटेबल है इसमें। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जी मिनिमम आपकी जो है वो 6 यानी कि 150 करेक्टर्स होने चाहिए। मैं इसी को यहाँ पे डबल कर देता हूँ, और मैक्सिमम आपके 600 करेक्टर्स होने चाहिए। लैंग्वेजेस, अब देखो उसने ये नहीं लिखा कि लैंग्वेज, उसने क्या लिखा लैंग्वेज, कि अपनी लैंग्वेज चूज करो। आप लोग इसको क्या कहोगे, इधर आओगे क्या लैंग्वेज लिखोगे, बोलो इंग्लिश। चलेंगे, आपने जो कहा मैंने वही बात मान लेता हूँ। मैंने कहा जी इंग्लिश लेवल, आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, क्या कहता है, बेसिक है, कन्वर्सेशन है, फ्लुएंट है, नेटिव है, क्या रखोगे आप लोग, कन्वर्सेशन, मिनिमम कन्वर्सेशन। यहाँ पे बेसिक का वर्ड यूज कभी भी नहीं यूज करना, ओके। बाकी जिसकी अच्छी है वो आगे फ्लुएंट है समथिंग उसकी तरफ जा सकता है, लेकिन मिनिमम कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। अब मैं इसको कर देता हूँ ऐड, और फिर लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं, मैं इधर ही रुकूंगा, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेजेस यानी कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर कम से कम 2 लैंग्वेजेस ऐड करोगे आप लोग, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जिसको आती है वो लिख सकता है। अब दूसरी लैंग्वेज हम सोचते हैं कि हमें क्या आनी चाहिए, तो बाबा हमारी कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, वो इसकी डेटाबेस के अंदर ऐड, पूरी दुनिया के अंदर पता है दुनिया वालों को कि उर्दू की ज़ुबान एक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उर्दू लिखूंगा, और उर्दू के अंदर हम पाकिस्तान है तो फ्लुएंट या नेटिव ही लिखेंगे हम लोग, उसके अंदर बेसिक या कन्वर्सेशन तो नहीं लिख सकता मैं। अब इसके अलावा किसी को चाइनीज़ आती है, किसी को फलां आती है, जापानीज, जो भी किसी को आ रही होती है लैंग्वेजेस वो आप ऐड कर सकते हो, ओके। अब मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। ले जी, कितने परसेंट होगी मेरी प्रोफाइल, 50% होगी। अब ऑक्यूपेशन क्या है आप लोगों का, यहाँ आपने अपना वो ऑक्यूपेशन नहीं लिखना जो आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे है, वो जिसको आप स्किल को सीखने के लिए आए हो। स्किल इज इक्वल टू ऑक्यूपेशन, जो आपकी स्किल है। आपकी यहाँ पर स्किल है वीडियो एडिटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ एक्सपर्ट की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, एबीसी कोई भी है जिसके एक्सपर्ट हो, जो स्किल आप सीख रहे हो, जिसके आपने वो बात करनी है। क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर वो आप लोगों को सजेशंस के जाएंगी कि भाई अच्छा ये बंदे का ये काम है, इसका ये आईडी है, वो उसके सामने आएगा जब वो सर्च करेगा, और फिर वो आप लोगों से कांटेक्ट करेगा। हम लोग यहाँ पर इररेलेवेंट चीजें लिख रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोफाइल जो है वो सामने आती ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जी आप लोग यहाँ पर आते हो, मैं कहता हूँ जी कि आप वीडियो एड एंड एनिमेशन के रेलिवेंट काम करते हो, जो भी आप लोगों को रखनी है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, आप कब से कब कर रहे हो वीडियो एनिमेशन, मैं कहता हूँ जी मैं 2025 से ही कर रहा हूँ, और 2025 साल ही हो गया है मुझे करते हुए। अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप 24 भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इधर से आप वो टाइप कर सकते हो। अब इसके अंदर आप किस किस चीज़ों के ऊपर जो है आपकी एक्सपर्टीज है उसकी सब कैटेगरीज आ गई। आप जी गेम के ट्रेलर बना सकते हो, लोगो एनिमेशन कर सकते हो, तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप वीडियो की बात करते हैं तो फिर उसके बाद आकर ये स्लाइड शो वीडियोस बहुत अच्छी भी बना सकते हो आप इसमें, मैक्सिमम आप इसके अंदर 5 ऐड कर सकते हो, ओके। अच्छा जी, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट की वीडियो बना सकते हो, इंट्रो आउट्रो बना सकते हो, ये बहुत ही सोशल मीडिया वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो ऐड कमर्शियल ये बना सकते हो, क्योंकि वीडियो एडिटर जो होते हैं उनके लिए ये काम करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों का आगाज आएगा, एसईओ वाले होंगे तो एसईओ की आ रही होंगी, डिजिटल मार्केटिंग होगी तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड आ रही होगी, ग्राफिक डिजाइनर होंगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग की यहाँ पे सब फील्ड आ रही होगी, ठीक है। तो आपने उसके रेलिवेंट आपने चूज किया। फिर आ जाते हैं हम स्किल्स। अब स्किल इज इक्वल टू कीवर्ड, कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है। अब हमें पता ही कोई नहीं कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स है,
कम से कम 10 स्किल्स का ऐड करना ज़रूरी है। 10 स्किल्स इज इक्वल टू 10 कीवर्ड। ठीक है, 10 स्किल इज इक्वल टू 10 कीवर्ड। कोई एक कीवर्ड भी हिट हो गया तो आपकी प्रोफाइल सामने। अब लोग इधर आते हैं, स्किल लिखते हैं। पहले मैं लोगों की बात करता हूँ, यूट्यूब की बात करता हूँ। यूट्यूब के अंदर जी क्या है, वीडियो एडिटिंग। ठीक हो गया। मैं इधर आता हूँ, ये नीचे सजेशन जो नीचे दे रहा है हमने वो लिखना है। ओके, अब वीडियो एडिटिंग के ऊपर सजेशंस नहीं आ रही, समटाइम ई कैपिटल वगैरह होता है, वो भी आप देख सकते हो। ये आ गया ई कॉमर्स वीडियो क्रिएशन, हाँ वो आ गया। अब ये आ गया जी ई लर्निंग वीडियो एडिटिंग आ गया। ये सारी की सारी चीजें इसके साथ आ गई। हाँ जी जी, हम ये सारी चीजें बनाते हैं, वीडियो एडिटर है हम लोग। बस इतना लिखा। इसके अंदर क्या है, हम बिगिनर का वर्ड यूज नहीं करना किसी ने, जैसे वहां पे बेसिक का वर्ड यूज नहीं करना या बिगिनर का वर्ड यूज नहीं करना। इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, आप जी एक्सपर्ट है, ये हो गया मेरी एक स्किल। अब वीडियो एडिटर की सब कैटेगरीज होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सब कैटेगरी होती हैं, एसईओ की सब कैटेगरी होती हैं। वो कहाँ पे आपको मिल रही हैं, ये सब ऊपर उसने लिखी हुई है। ये सब ऊपर उसने लिखी हुई है। ठीक है। अब वीडियो एडिटर है, कौन कौन सी वीडियो एडिट कर सकता है, यूट्यूब वीडियो बना सकता है, सोशल मीडिया वीडियो बना सकता है, कोई इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकता है, टाइटल बना सकता है, लोगो एनिमेशन कर सकता है, वीडियो एड्स, कमर्शियल ये बना सकता है। ऐसी चीजें बन सकती हैं ना, वो सब कैटेगरी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं फाइवर पे जाऊंगा, मुझे वीडियो एडिटर की जरूरत है, मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ एक वर्ड वीडियो एडिटर तो नहीं ढूंढूंगा, मुझे अपनी वीडियो किस किस कैटेगरी की चीज बनानी है। यहाँ पर आप लोग 15-20 लोग बैठे हुए हो, 15-20 वर्ड आप डिफरेंट बोलोगे सारे। अस्सलाम वालेकुम। होनी है, बट ठीक है, अब रहने दो फिर उसको। मुझे भी तो काम लेक्चर दे रहा हूँ, एंट्री शूटिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा, अभी रहने दो, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। ऐड न्यू। ऐड न्यू के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जी सोशल मीडिया वीडियो मेकिंग या एबीसी समथिंग, कोई भी कैटेगरी आ जाती है। मैं लिखता हूँ यूट्यूब वीडियो। ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये देखा गया यूट्यूब वीडियो एडिटिंग। यहाँ पे ऐड किया, इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ या इंटरमीडिएट हूँ वो आपको पता होना चाहिए, फिर मैंने इधर लिख दिया ऑनलाइन स्टूडेंट। उसमें है उमैर सईद, लाइबा। हाँ जी, एक सेकंड। लाइबा, आप एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में डिस्कस कर लें, जैसे ही वो मुझे दोबारा कहते हैं तो मैं फिर आपको अलाउ कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है जी, इसके बाद अकील अहमद है, चौधरी आमिर है, हफ्जा हसनात है, मुबीन अली है, उमैर सईद। सईद। ओके। हाँ हाँ, अकील अहमद, चौधरी आमिर, हफ्जा। चौधरी आमिर, ये आपका नाम आमिर अली है।
वही हो क्या आपके पास दो आमिर है रजिस्ट्रेशन? हाँ तो वही होगा ना, एक ही है ना। आमिर आप एक दफा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही वो मुझे कहते हैं तो मैं आपको दोबारा अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद हफ्सा सनात है, मुबीन अली है, उमैर सईद है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर 10 जो है वो स्किल्स ऐड कर लेनी है। अब वो 10 स्किल्स डिपेंड ऑन यू कि कौन कौन सी हो सकती हैं। रिमेंबर कि 10 स्किल्स कम से कम है, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो आप। ओके, मैं अभी फिलहाल तो 2 ही करता हूँ और आगे नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। एजुकेशन, अब देखिए एजुकेशन के ऊपर स्टार नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बहुत से लोग इसको छोड़ जाते हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो मेरी ये जो प्रोफाइल है, ये ले अभी 80% हो गई है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 85 या 90% चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इनको भी ऐड कर देता हूँ, हर किसी का 5% पॉइंट बढ़ता है, 5 पॉइंट है इसके भी, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है आप लोगों ने। अब देखें यहाँ पर आते हैं, आपकी एजुकेशन के लिए कंट्री कौन सी है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान है। अब वो पाकिस्तान की डेटाबेस इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सा है आपका, कहाँ पे आप पढ़े हुए हैं, फिलहाल मैं कह देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वो नीचे डेटाबेस के अंदर सेव होगा। अब तो पंजाब का वर्ड से नहीं आ रहा, मैं खाली लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ, ये भी लोड नहीं हो रहा, समटाइम इंटरनेट की स्पीड की वजह से भी लोड नहीं होता। ठीक है, नहीं भी लिख लेते हैं, अभी वो डाटा अपडेट ही नहीं, क्योंकि लोडिंग अपनी सारी वो सारी लोड जब होगी ना, नाम कोई इसके अंदर लोडिंग नहीं हो रहा, नहीं तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी जो है वो आ जानी थी। खैर चले, मैं इसको क्या करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी है, अब वो देखें आ गया। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड की वजह से भी लोड नहीं हो रहा होता। अब हम मेजर डिग्री क्या है आपकी, बीए किया, बीएसए किया, एमएसए किया, क्या किया हुआ है, आप उसके रेलिवेंट लिख लें, आप जो भी आपकी है इसमें। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल मैंने बीएफए किया हुआ है, किसके अंदर मेजर स्पेशलिटी क्या है, वीडियो एडिटिंग के अंदर किया हुआ है मैंने, वो भी इसी में भी एडिट ही नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, इंटरनेट ये आ गया जी, वीडियो एडिटिंग में। अब कौन से सन में मैंने किया था जी, हमने यहाँ पर जी कौन ये वाला सन था, मैं कहता हूँ ये 2022 में किया फॉर एग्जांपल, और इसको जी यहाँ पर ऐड कर दिया। ये सब एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हो। ओके, अब क्या है सर्टिफिकेशन, क्या आपके पास किसी चीज़ की कोई सर्टिफिकेशन है, वो कहता है मस्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने फिल करनी है। आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है? हाँ जी, हमारे पास एज ए वीडियो एडिटर की सर्टिफिकेशन है, वीडियो एडिटिंग की सर्टिफिकेशन कहाँ से की हुई है आपने? टैप इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी तो आपको 2 माह बाद सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर लो। कौन से सन में किया था? अभी जी ये वाले सन में किया था मैंने। अब जी ये जी ऐड आ गया। पर्सनल वेबसाइट यानी पोर्टफोलियो, आपका जो भी काम होगा, भी आपके पास फिलहाल ऐसा कोई लिंक नहीं है, आपके पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिसको आप लोग शो करवा सको। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बनेगा, यानी जो भी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो एक वेबसाइट होगी बिहेंस, या ऑनलाइन अपने फेसबुक पेज के ऊपर। यहाँ पे लाजिम नहीं कि मैंने बिहेंस ही आपको कह दिया तो फिक्स हो गया। आप लोग अपना फेसबुक पेज, नोट अप प्रोफाइल, ओके, फेसबुक पेज एक बनाओगे, वहां पर आप लोग अपने तमाम जितने भी काम है, जितने भी पोर्टफोलियो है, जो भी आप लोग सीख रहे हो वो अपलोड करोगे, और उस पेज का लिंक आप यहाँ पर ऐड करोगे। ओके, अगर बिहेंस के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो बिहेंस प्रोफाइल का लिंक आप लोग यहाँ पे करोगे। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर बनाते हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। ओके, अगर आप उनकी अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो उसका लिंक आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। ओके, फिर हम आते हैं कंटिन्यू। ले जी, अभी कितने होगा? 80%। मैंने क्या करना है, ईमेल मेरी वेरीफाई हो चुकी है, अब मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई होने वाला रह गया।
अब मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, उसके बाद फौरी मेरी जो होती प्रोफाइल चेक कीजिएगा कितनी हो जाएगी। आपके पास ये जो इस वक्त नंबर एक्टिव है वो वाला मुझे बताइए। 032345343434। ओके जी, आपको एक में मैसेज आएगा अभी, वो मैसेज के ऊपर आपको 4 डिजिट कोड होगा, वो आपने बताना। वो बता देना 95553। लें जी, आपका कोड वेरीफाई हो गया। अब वो आपसे एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन का आंसर आपने हमेशा याद रखना है, ताकि कल को अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आपका सीक्रेट क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ओके, अब मैं ओके करता हूँ तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, कहता है जी कि आपके पास एलिमेंट्री स्कूल, क्या आपका स्कूल का नाम बताया जी। पहला जो स्कूल था वो क्या था? NS मॉडल हाई। मैंने हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल रखा और NS टोटली कैपिटल रखा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। ओके, फिर अब मैं ऐसे करता हूँ फिनिश। ले जी, आपकी वेरिफिकेशन मेथड सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं ऐसे करता हूँ ओके, और मेरी परसेंटेज कितनी हो गई? 100%। अब मैं सक्सेसफुल। नहीं तो बहुत से लोग इन चीज़ों तक 100% प्रोफाइल तक पहुँचते नहीं, क्योंकि बीच में वो मैंडेटरी सिर्फ फील्ड करते हैं, बाकी वाली सारी फील्डों को कहते छोड़ो परा, हमारे काम की ही नहीं। आपको पहले ही वेरिफिकेशन, पहले ही अटेम्प्ट के ऊपर 100% वेरिफिकेशन कोई यूट्यूबर नहीं बताने वाला। अगर कोई बताएगा तो फिर मुझे कहिएगा कि सर हमने यूट्यूब के चैनल्स को देखकर मैंने जी 100% पहले ही दफा में अपनी प्रोफाइल बना ली। उनको सिर्फ वॉच टाइम चाहिए होता है, वो काम नहीं काम करते। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आया और मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। जब आपकी प्रोफाइल 100% हो जाए, या मिनिमम मैंने कहा था ये 70% भी चल जाती है, ओके, लेकिन 70 से ऊपर जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा आ गया। ठीक हो गया। अब मैं ऐसे करूंगा, अब वो कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर फास्ट ट्रैक के ऊपर अच्छा ऑफिशियली और प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो तो $15 दे दो, आप लोगों को पास मैं ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग इसके ऊपर काम करते हो तो ओके, नहीं तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ गिग क्रिएट। अब हम चलते हैं गिग क्रिएट की तरफ। सबसे पहले अकाउंट, प्रोफाइल, फिर उसके बाद गिग। अब गिग को जरा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, व्हाट इज गिग। गिग जो होती है वो आपके पास ऑनलाइन जो भी आपने कोई प्रपोजल वगैरह शेयर करना होता है। मसलन कि मैंने कोई एक चीज़ बेचनी है, तो मैं उसका पहले एक प्रपोजल बनाऊंगा किसी कंपनी का, कि भाई ये वाली प्रोडक्ट इतने की है, ये वाली प्रोडक्ट इतने की है, ये वाली प्रोडक्ट इतने की है, इसके डिलीवरी चार्जेस इतने हैं, और ये 3 से 4 दिन के अंदर डिलीवर होगी। तो ये, अगर आप लोगों को डिलीवरी जल्दी चाहिए तो फिर पैसे ज़्यादा दे दो। ऐसे ही होता है ना रूल। इसी तरह, अब इसी तरह दूसरी अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, तो सर्विसेज के अंदर कहते हैं जी कि मैं एसईओ की सर्विसेज दूंगा। तो एसईओ की सर्विसेज के अंदर अगर आपको ये काम 3 दिन के अंदर चाहिए तो इसके इतने पैसे हैं, ये काम 4 दिन के अंदर चाहिए तो इतने पैसे हैं, ये काम हफ्ते के अंदर चाहिए तो इतने पैसे हैं। अब इसी तरह वीडियो एडिटिंग की बात करूंगा, एक आपने वीडियो ऐड किसी को बना के देना है, सोशल मीडिया एबीसी समथिंग जो भी होती है वीडियो, भाई ये वीडियो अगर आपको मैं 4 वीडियो बना के दूंगा एक हफ्ते के अंदर, उसके पैसे मैं इतने लूँगा। और अगर आपको 4 से ज़्यादा 5 वीडियो चाहिए तो वो उसके इतने पैसे इतने दिन। और अगर आपको जल्दी सर्विस चाहिए तो भाई मैं आपको 5 वीडियो 2-3 दिन में भी बना के दे सकता हूँ, 1 दिन में भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन उसके इतने पैसे देंगे आप मुझे। इसको कहते हैं पैकेज। ऐसे ही हम बात करते हैं ना डीलिंग्स वगैरह समथिंग इस तरह का। सेम यही चीज़ अब आपकी गीग है, सेम ये चीज़। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है हाँ यार ठीक है, मैंने ये पैकेज जो है ओके है, मुझे मुझे जल्दी काम चाहिए। मैं किस बेस के ऊपर आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ? बेस क्या होगी? आपका पोर्टफोलियो। यानी मैं पहले आपके कोई काम देखूंगा, आपके क्लाइंट्स कौन से हैं मैं पहले वो देखूंगा, आप कितने अरसे से काम कर रहे हो वो देखूंगा। ऐसे ही होता है ना। फिर जब मेरी सेटिस्फेक्शन होगी तब मैं आपको ऑर्डर करूँ। ये रियल में होता है ना ऐसे ही। 100% जो रियल में ये चीजें मैंने आपको बताई, सेम वही चीज अब आपकी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। क्लाइंट आपकी पहले प्रोफाइल देखेगा, आपके क्लाइंट लिस्ट देखेगा, आपको ये सारी देखने के बाद फिर आपके पैकेज देखेगा और फिर ऑर्डर करेगा। अब ये सारी चीजें कैसे बनती हैं, ये हमारे ऊपर 6 स्टेप आ रहे हैं, इनको कंप्लीट करना पड़ता है।
जब ये 6 स्टेप कंप्लीट होंगे देन मैं आगे चल सकता हूं, अदरवाइज नथिंग। चाहे 6 साल लगे रहो, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला फाइबर से। ओके, अब जी आते हैं बिगिनर लेवल। मुझे नहीं पता गिग क्या होती है। अब मैं पहले तो ये सारी चीजें आपको सिखा रहा था, समझा रहा था। अब मैं बन गया हूं आप लोगों की तरह बिगिनर, नथिंग, जीरो, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो जब मुझे कुछ भी नहीं आता होगा तब मैं क्या काम करूंगा, तब मैं ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट करूंगा। हर वक्त तो कोई सर के ऊपर नहीं ना होगा, हर वक्त तो मैं आपको नहीं ना स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के चलाऊंगा। तो इस वक्त मैं बन गया हूं बिगिनर, अनाड़ी, मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट इज गिग। ठीक है, मैं आप लोगों की जगह आ गया हूं। फिर क्या करना है, फिर आप लोगों ने फाइवर का एक और पेज ओपन कर लेना। मैं यहाँ से ही फिलहाल यहाँ पे वीडियो एनिमेशन, इसका ना न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। बनी बनाई कोई गिग उठाते हैं हम, किसी और यूजर ने गिग बनाई होगी, हम उसकी गिग यहाँ पर सर्च करेंगे, देखेंगे जो जो चीजें उसने अपनी गिग के अंदर ऐड की हुई हैं, वही चीजें हम एडिट करके अपनी गिग में लगा देंगे। क्या वर्ड मैंने बोला? हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं, 100% करना आप लोग। अगर आप 100% कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपको कभी रैंक नहीं देगा। इसका रूल है कि आपका कंटेंट 100% यूनिक होना चाहिए। ठीक है, आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो वो कीवर्ड्स आपकी गिग के अंदर ऐड होने चाहिए। ओके, कोई इमेज कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, कोई टेक्स्ट कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें आप कॉपीराइट यूज करोगे तो आप लोगों को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, चलिए जी, अब देखते हैं हम। पहले लोगों ने वीडियो एडिटिंग के हवाले से, एसईओ के हवाले से, ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से किस तरह की गिग बनाई हुई है। यहाँ मैं स्क्रॉल बक डाउन हूँ, मैं सर्च इधर आ जाता हूँ, सर्च करता हूँ। सर्च के अंदर मैं कहता हूँ कि यार मैंने वीडियो एडिटिंग, ये वो देखो मैंने कीवर्ड लिखा ना, यूट्यूब रोबो फलाना, पता नहीं कितनी वीडियो आ गई लोग जो बनवाते हैं। मैं फिलहाल वीडियो एडिटिंग की ही बात करता हूँ। अब यहाँ पर ये गिग्स होती हैं, ये जो चीजें आ रही ना आपके पास, ये गिग्स होती हैं, इनको गिग्स कहा जाता है। इसी तरह आपकी गिग भी डिस्प्ले में आएगी, ये वाली ये चीजें। ओके, अब मैंने देखना है कि जो अभी नॉर्मल यूजर हैं वो क्या काम कर रहा है। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये आ रहा है, इसके 4.9 रेटिंग है इसकी, और ये लेवल 2 सेलर है, ये टॉप रेटेड सेलर है। इधर जो कोई लेवल 1 वाला सेलर हो ना, हम ये फाइवर चॉइस सेलर बहुत टॉपर है, ये वाला बच्चा अभी बिगिनर, बिगिनर खैर नहीं कह सकते, ये हमसे तो आ गई है इस वक्त जो करंट सिचुएशन। मैं लेवल 1 की तरफ आता हूँ। ठीक है, इसके अंदर लेवल्स होते हैं, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, टॉप रेटेड होता है, फाइवर चॉइस होता है, यहाँ तक ये होते हैं चॉइस। ओके, अब मैंने किसी की गिग ओपन कर ली। गिग जब ओपन करूंगा तो उसने ये आई विल हमेशा लिखा रहता है, आई विल चेंज करने की जरूरत नहीं है इन्हें। और वो कहता है प्रोवाइड एक्सपर्ट सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग एंड वीएफएक्स सर्विसेज। अब वीएफएक्स आप अभी उस लेवल पे नहीं हो, टॉपर लेवल पे। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ ऐड करके वीएफएक्स को अभी फिलहाल रिमूव कर देते हैं ताकि वो उससे थोड़ा यूनिक बन जाए। और मेरे टाइटल में भी देखो मेरा कीवर्ड आ गया। मेरा कीवर्ड क्या है? वीडियो एडिटिंग। मेरे देखो टाइटल में भी लिखा हुआ आ गया एग्जैक्ट। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो उसने इसकी बेस के ऊपर मुझे सजेशंस देगा कि क्या आपकी कैटेगरी कौन सी रखनी है। कहता जी कि वीडियो एनिमेशन वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी है। मैं कहता हूँ हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन, टाइप, कि आप किस टाइप की वीडियो लोगों को बनाकर दोगे। मैं कहता हूँ एड्स एंड सोशल मीडिया, ये बना के दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये वाली कोई एक चूज कर सकते हो। मैं देता हूँ कीवर्ड। अब देखो टैग्स, टैग इज इक्वल टू कीवर्ड, क्या आप यहाँ पर अपने पॉजिटिव कीवर्ड रखो कि जिसको लोग सर्च करते हैं। आप यहाँ पर 5 कीवर्ड मैक्सिमम ऐड कर सकते हो। पहला कीवर्ड आपका आएगा वीडियो एडिटिंग। ठीक है, ये आ गया वीडियो एडिटिंग। फिर सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग, फिर फलां वीडियो एडिटिंग, वेडिंग वीडियो एडिटिंग, एड्स मेकिंग, जो इसके साथ साथ सब रेलिवेंट कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं वो वाली चीज़ें आप जैसे अगर ना आए भूल जाओ, फॉर एग्जांपल नहीं समझ आ रही, जैसे मैंने पहले कहा कि स्क्रॉल के ऊपर उसके सब कैटेगरीज लिखी है ना, ये लो जी, ये वाली भी उसने सब कैटेगरीज लिखी हुई। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियोज़ है, हाँ जी जी, हम यूट्यूब वीडियोज़ बना के देंगे आपको एडिट करने के लिए, वीडियो बनाकर नहीं देनी है, याद रखनी है। ओके,
मैं इसे करता हूँ यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, सॉरी, इस तरह आ गया। फिर 5 आपने चूज करने हैं इसके रेलिवेंट। मैं इसको कर देता हूँ सेव, मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। अच्छा जी, वो ये सॉरी था कि तो प्लीज सेव इट अगेन। ओके जी, मैं इसे करता हूँ सेव। के बारे में क्या मैंने यहाँ पे गलती की है, ओके, इंटरनेट इशू की वजह से वो नहीं हो रहा था। ले जी, अब मेरे पास आ गया स्टेप 2। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, अब आ गया मेरे पास स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? प्राइसेस, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। प्राइसेस एंड पैकेजेस, ये सारी की सारी चीजें इसी में आएंगी। चलो यार, अच्छा जी, अब सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं। देखो 3 पैकेज, अब ये 3 पैकेज का मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे पास ये वाला जो बंदा था, मैं इसी के पास वापस आ जाता हूँ। एक पैकेज है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम। बेसिक पैकेज वो कहता है 1486 से मैं स्टार्ट करूंगा, ऑलमोस्ट 1500 रुपये से ऊपर मैं स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर सिंपल पैकेज में सिर्फ मैं कटिंग, ट्रिमिंग एंड ट्रांजिशन ऐड करके दूंगा, वो वीडियो बना के नहीं दूंगा मैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड पैकेज है, कोई सिलेक्ट करता है। एडवांस पैकेज में कलर करेक्शन करूंगा, बेसिक वीएफएक्स बनाऊंगा, साउंड एडिटिंग करके दूंगा। फिर प्रीमियम पैकेज में जाते हैं, कंप्लीट पैकेज भी है, मोशन ग्राफिक्स बना के दूंगा, पोस्ट प्रोडक्शन से बना के दूंगा, सब कुछ अच्छे रिवीजन 6 दफा मैं आपकी चेंजेस करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। और ये कितना होगा? 26,000 रुपये का। यहाँ पर स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर 3 दफा सिर्फ चेंजेस करूंगा, और कितने आ गया? तकरीबन 5,500 रुपये का। बेसिक पैकेज के अंदर बस एक दफा चेंजेस करके दूंगा, और फिर आ गएगा 1500 रुपये। उससे सारी चीजें देखो डिटेल से लिखी हुई हैं। और इसके अंदर क्या 2 डे डिलीवरी होगी, ये इसकी डिलीवरी जो है 3 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा। इसमें ज्यादा काम करना है तो 4 दिन के अंदर डिलीवर होगा। अब ये कैसे बनेगा, इसको हम देखते हैं यहाँ। अब ये देखो, सबसे पहले बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। आप इसको अपनी मर्जी के नाम भी रख सकते हो, बेसिक, प्लाटेनियम, गोल्डन, इस तरह के नाम, प्रो, इस तरह के नाम भी रख सकते हो, अपनी मर्जी के नाम भी रख सकते हो। फिलहाल मैं सेम नेम से ही चलता हूँ, ठीक है। आप अपने मर्जी के नाम भी रखना चाहो, वो भी सिल्वर, गोल्डन, प्लाटेनियम, वो भी आप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी जरा सब्र करो, क्लास में कर रहा हूँ, वेट करो अभी। अच्छा जी, अब ये चीज आ गई। अब वो कह रहा है डिस्क्राइब। ये डिस्क्राइब क्या है? वो ये वाली चीजें हैं, कभी इसके ऊपर क्या काम आप लोग कर रहे हो, कभी बेसिक के अंदर क्या बना के देना है, प्लान के अंदर क्या काम करके देना है। मैं फिलहाल सिंपल मैं इसको यही लिख लेता, ठीक है, कि भाई इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कटिंग, ट्रांजिशन, समथिंग ये करूंगा। राइट, ये जब आप लोग अपना अपना सीखोगे काम, तो कटिंग क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, सब पता चल जाएगा आप लोगों को। इसकी डिलीवरी टाइमिंग क्या होगी जी? मैं कहता हूँ 1 डे। फिर स्टैंडर्ड पैकेज में कुछ और लिख दोगे आप, यानी जो जो सर्विसेज होगी। प्लाटेनियम में वही जो उसने किसी तरह से कुछ और लिखा है वो आप लिखोगे। और फिर जब आप ये बेसिक, स्टैंडर्ड ये चीज़ें ऐड कर लोगे, फिर उसके बाद आ जाता है 1 डे। मैं जी इसका काम आपका 2 दिन में करूंगा। मैं ये वाला काम अगर ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए, मैं 4 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन। और जो एसईओ है, एसईओ तो कम से कम 7 डेज से स्टार्ट होगा, क्योंकि डिपेंड करता है बैकलिंक्स कितने होने हैं, ये वो ज़रा थोड़ा डिटेल काम आ जाता है। अच्छा जी, अब वो कहता है जी कि प्रोवाइड बाय यूजर है। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है करना क्या है। अगर तो साइट में सबमिट करना है तो सिर्फ 1 दिन का काम है। काम पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपने काम करके क्या देना, आर्टिकल सबमिशंस करवाने हैं, या क्या करना है, या आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देना है, या थीम इंस्टॉल करके देना है। वो डिपेंड करता है कि करना क्या है, कितनी देर लगेगी आपको। अच्छा जी, अब इधर आता है जी कि प्रोवाइड कितने मिनट की वीडियो आप बना के दोगे। वो जी बेसिक के अंदर जो है, ये तो मैं नहीं कर, 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं वीडियो के, ठीक है। मैं जी पैकेज 2 में भी 15 मिनट नहीं दूंगा, मैं पैकेज 3 में जिसके पैसे ज़्यादा लूंगा, मैं 15 मिनट तो वहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ओके। अब इधर आते हैं रनिंग टाइम इन 1 मिनट। हाँ जी जी, रनिंग 1 मिनट का होगा बेसिक के अंदर, इसके अंदर आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, इसके अंदर आप और ज़्यादा कर दो, ठीक है। अब कलर ग्रेडियंट आप दोगे, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग आगे पढ़ोगे। कलर ग्रेडियंट का बेसिक में मैं कलर ग्रेडियंट नहीं दूंगा,
कलर ग्रेडेड आपकी फिनिशिंग वगैरह करने के लिए होता है, ठीक है। फिर दिमाग मैं इसमें भी कर देता हूँ, इसमें भी कलर ग्रेडेड दे दूंगा। साउंड डिज़ाइन एंड मिक्सिंग क्या करूँगा, दोनों में नहीं करूँगा, मैं तीसरे पैकेज में करूँगा ताकि यूज़र मेरा वो वाला पैकेज चूज़ करे जिसके अंदर सारी चीज़ें उसको मिले, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स इसमें नहीं हो सकता, मैं इसमें करूँगा, इसमें करूँगा। सब टाइटल मैं सिर्फ प्रो में करके दूंगा, मैं सब टाइटल किसी के नहीं लिखूंगा, नीचे जो बोलते हैं वो लिखे जा रहे होते हैं ना, वो वाले सब टाइटल वो होता है। थंबनेल इंक्लूड बेसिक में तो हो नहीं सकता, इसमें भी हो जाएगा, यानी कि जो वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, जैसे यूट्यूब का थंबनेल रहता है से डिज़ाइन किया करना पड़ता है ना, तो वो चीज़, अब वो थंबनेल यहाँ पे भी बनता है, ये जो चीज़ होती है इसको थंबनेल बोलते हैं, ओके, इसको। अब उसके बाद जी सोर्स फाइल, भाई मैं सोर्स फाइल ना तो इसमें दूंगा ना इसमें दूंगा, मैं इसमें दूंगा। अगर सोर्स फाइल दे दी तो पीछे काम क्या रह गया, वो तो कुछ भी खुद भी एडिट कर सकता है, ठीक है। अब जी रिवीजन कितनी दफ़ा, भाई बेसिक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा रिवाइज करवा सकते हैं, और अगर आपका स्टैंडर्ड पैकेज है तो उसके अंदर 2 दफ़ा, और प्लाटिनियम है तो यानी कि उसके अंदर है तो आप 4 दफ़ा करवा लो, 6 दफ़ा करवा लो, जितनी चेंजेस आप लोग करने की अलाउ करते हैं। प्राइस क्या होगी स्टैंडर्ड पैकेज की, स्टैंडर्ड पैकेज ही मैं $10 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर जो दूसरा है जिसके अंदर सर्विसेज थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके मैं $30 लूँगा, और जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, वहाँ पर आप लोग उसको दोगे जी कि मैं ऑलमोस्ट इसको $50 चार्ज करूँगा। नीचे है शटर स्टॉक एंड मीडिया, ये बाय करनी पड़ती है, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस, इसको आपने कोई भी नहीं देना, ठीक है, क्योंकि बिगिनर अभी ये वाली चीज़ें सारी अनचेक रखेंगे। हाँ, उनको यार कह दो। हाँ, ठीक हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा फास्ट सर्विसेज की, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं, कि किसी ने काम जल्दी करवाना है, वो जो मैं आपको सारी कहानी बता रहा था, उसके आपने लिखना है कि जी एक्स्ट्रा फास्ट सर्विस अगर किसी को चाहिए तो वो जी उसके अंदर बेसिक स्टैंडर्ड पैकेज उसके ये होंगे, वो इससे ज़्यादा होंगे, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बिगिनर लेवल पे भी नहीं ज़रूरत। अब मैं ऐसे करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब देखें मेरे पास इसका जो है स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 3 की तरफ हम चलते हैं। स्टेप 3 में है डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंसी, एफएक्यूज, फ्रीक्वेंसी बोल रहा एफएक्यूज। डिस्क्रिप्शन वो पहले आपने अपने बारे में लिखी थी, जो आपकी प्रोफाइल बना रहे थे, अब यहाँ पे लिखना है आपने अपनी गिग के बारे में, आपने अपनी सर्विसेज के बारे में। इसके पास आते हैं, देखते हैं जो मैं हेल्प कर रहा था, ये चीज़ें उसने देखो सारी लिखी हुई अबाउट दिस की, ओके। अब उसने ये जो जो चीज़ें बोल्ड की हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं, ये वाली चीज़ें उनके अपने उसने कीवर्ड्स बनाए हुए हैं। आपने क्या करना है, इन सबको यहाँ से उठाना है, ओके, और एडिट करना है। अगर एडिट नहीं करना आता, चैट जीपीटी से रीराइट करवा लो इसको, 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना, ओके। वो ये आपके पास इधर आ गई, ये आपके पास आ गई, फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट करता ही नहीं हूँ। यहाँ पर आपने वो कंप्लीट जो भी होगी डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। जहाँ पर आपके पास आएगा क्या नाम है इसका, कीवर्ड जहाँ जहाँ पे भी होगा जो आपका कीवर्ड है, मसलन आपने एडोब प्रीमियर है, कहाँ है, काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड होंगे ना, आपने उन कीवर्ड्स को बोल्ड कर देना है, और हर कीवर्ड को बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर 100 वर्ड, जितने भी 100 वर्ड होंगे, 100 वर्ड के अंदर एक कीवर्ड बस आपने ऐड करना है, ओके। ये चीज़ें आपने खास ख्याल रखनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और इसको कर देना है नेक्स्ट, ये सेव एंड कंटिन्यू। फिर मैं रिमाइंड करना है, डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज के बारे में डिटेल से लिखना है, और जिस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है वो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर होना ज़रूरी है, ओके। तो वो किसी की भी यहाँ से, जैसे ये है डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कॉपी करो, चैट जीपीटी से इसे रीराइट करवा लो, रीराइट करवा कर उसको एक दफ़ा पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर आप इधर अपडेट करो, ओके। कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। अब वो कहता है कि रिक्वायरमेंट्स, अब ये रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे आपको क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई अगर तो आपका कोई कंपेटिटर है, अगर आपका कोई रेफरेंस लिंक है, अगर आपकी कोई चॉइस है कि आपका काम इस तरह का होना चाहिए, कलर्स कम्बिनेशन इस तरह के होने चाहिए, तो आप उसको बताओ, ऐड न्यू क्वेश्चन।
मैं क्या देता हूँ वही, इफ यू हैव, अब ये इंग्लिश सही लिखनी है, 1 बजे, ठीक है आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। यानी इफ यू हैव ऑनवर्ड, कभी आपका कोई अगर कंपेटिटर है तो मुझे उसका ज़रा कोई लिंक शेयर कर दो, आपके अगर कोई माइंड के अंदर कलर्स कम्बिनेशन है काम करवाने के तो वो मुझे शेयर कर दो, या आपके कोई भी रेफरेंस लिंक है कि जिस तरह की आप वीडियो चाहते हो वो मुझे शेयर कर दो। वो आप यहाँ पर लिखोगे कंप्लीट 2-3 रिक्वायरमेंट्स बनाकर, और इसको आपने अनचेक कर देना कि क्लाइंट इसको फिल करे या ना करे, इसका रिप्लाई करे या ना करे, वो नेक्स्ट हो जाए। जब आप रिक्वायर्ड कर दो ना, फिर क्लाइंट को इसका आंसर देना ही पड़ेगा, वो तंग आ जाएगा। फिर मैं ऐसे कर देता हूँ ऐड, और फिर 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, जितने भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। फिर हम करते हैं इसको सेव एंड कंटिन्यू। गैलरी, अब ये गैलरी क्या है? गैलरी के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये है आपके आर्ट वर्क बनाने कि जो आप सर्विसेज देते हो, इस तरह के आर्ट वर्क बनाने, ये कॉपी पेस्ट नहीं करने। उसने भी तो देखो एआई से ही जनरेट करवाई है ना पिक्चर्स, ठीक है, तो आप भी एआई से जनरेट करवा लो पिक्चर्स। फिर ये देखो, फिर उसने लिखा ये उसकी प्रोफाइल, यानी उसका सीवी, अपनी उसने सीवी को दे दिया। फिर ये 3, ये उसने साथ देखो लगा दिए कि अपनी उसने एक वीडियो बनाई थी, उसका वीडियो इस तरह की है, वो अपलोड कर दी। ये एक वीडियो उसने अपलोड कर दी, आपके कुछ सैंपल्स वो अपलोड कर दिए, जो आपके सैंपल्स, ठीक है, वो आप बना, रेटिंग क्लाइंट्स की कि ये वाले कीवर्ड को देखो मैंने टॉप पे इतनी लेके आया हूँ, वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वगैरह का एक बना देना है। एसईओ के गिग देखोगे बेशुमार उसके मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर देखो आपने अपनी, या तो वीडियो अपलोड कर सकते हो, या 3 आप लोग जो हो वो यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है, 3 बैनर, 3 गिग इमेज। गूगल से डाउनलोड करके नहीं लगानी, लगाओगे वो डिलीट हो जाएगी, ओके, मना कर रहा हूँ। गूगल से डाउनलोड करके नहीं लगानी, या तो कैनवा से खुद बनाओ, या आप एआई से जनरेट करवाओ, ठीक है। बिल्कुल आता है, आएगा, अभी ठहरे, मैं अभी आपको वो मसला दिखाता हूँ, शायद इसमें आ जाए। नहीं इसमें नहीं आया, वो एरर देता है, छोटी इमेज हो ना, वो आपको कहेगा कि इसका साइज इतना होना चाहिए, वो साइज का इशू आता है, ठीक है। वो साइज मिनिमम आप उतनी की इमेज डाउनलोड करके तो वो कर सकते हो आप, आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आई हैव डिक्लेयर, इसको चेक करो, सेव एंड कंटिन्यू, लास्ट स्टेप। अच्छा वो कहता है जी कि अपलोड अ वीडियो, क्या आपका वीडियो है तो वीडियो भी अपलोड करो। अभी फिलहाल मैं इसको फिर छोड़ देता हूँ। अच्छा, जब आपके पास ये लास्ट आएगा स्टेप पब्लिश का, वो आपसे टैक्स इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। क्या करेगा, जैसे ही लास्ट स्टेप की तरफ जाओगे, टैक्स इंफॉर्मेशन मांगेगा, आप यूएसए के रेजिडेंशियल हो कि नहीं हो, आपने उसको नो कर देना है। आप यूएस रेजिडेंशियल, उसको नीचे कर दे नो, नो करके नीचे उसको टैक्स को कर दो सबमिट। जैसे ही वो सबमिट हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा ऑप्शन पब्लिश, फिर आपने उसको पब्लिश कर देना, बस आपकी पहली गिग रेडी। वही पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, उसी तरह, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अपने सारे काम कर लो कंप्लीट। जब आप लोगों के ये सारे के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक लेक्चर आपका और होगा, वो यहाँ तो मिड में आ जाएगा आपके कोर्स के, या आपके लास्ट के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके ये स्टेप कंप्लीट होंगे सबके। अगर तो सबके अकाउंट कंप्लीट होंगे, देन मैं एक लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूंगा। अगर किसी की भी प्रोफाइल्स नहीं बनी होंगी, किसी के भी अकाउंट्स नहीं बने होंगे, तो फिर आप लोगों को एक ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, आप लोग वो देखोगे। क्योंकि असल गेम उसके बाद कि हम लोगों ने इसको शेयरिंग कैसे करना है, इसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, ये भी तो सीखना है। जब तक ये नहीं सीखेंगे तो क्लाइंट कैसे आएगा हमारे पास, ओके। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बना लेनी है, आप लोग सारी बनाकर जिस दिन पूरी क्लास ने अपने यहाँ तक पूरे स्टेप कंप्लीट कर लिए, अपने टीचर को आप लोगों ने बता देना, वो मुझे बता देंगे और मैं एक क्लास अरेंज कर लूँगा, ओके। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ले जी, फिर अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा हम इसको